और अब आपसे क्या कहूं कि वो कड़कती आवाज जब उसने कहा कि रुक, अभी भी याद आ जाती तो मेरी छाती दहल जाती। और उसने कहा बंद कर दरवाजा। क्या आदमी, क्या उसकी आवाज। आदमी बहुत देखे मगर यह आदमी मगर चोरी मैंने नहीं की। सम्राट ने कहा अगर रिंझाई कह देगा कि चोरी तूने नहीं की, हम तुझे मुक्त कर देंगे और चोरियों से भी मुक्त कर देंगे, उसकी गवाही काफी। रिंझाई बुलाया गया। रिंझाई ने कहा कि नहीं, ये आदमी चोर नहीं। पहले तो ये आदमी बड़ा सीधा साधा है, मेरे घर आया बिना खबर किए आया, इसकी सादगी देखो, इसका भोलापन देखो। दूसरे, ये आदमी बड़ा शिष्टाचारी है। जब मैंने कहा ठहर, दरवाजा बंद कर, तो इसने दरवाजा बंद किया। ये बड़ा आज्ञाकारी है। और जब मैंने कहा धन्यवाद दे, तो इसने धन्यवाद दिया। इसने जरा संकोच ना किया। ये बड़ा आस्थावान है। ये चोरी नहीं की है इसने। मैंने इसे कंबल दिया तो ये नानुच करता था, इंकार करता था, मना करता था। 1000 इसने भागने की कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा सज्जन। मुझ गरीब को देखकर, नंगा देखकर इसे बड़ी दया आई थी, इसके हृदय में बड़ी करुणा। ये चोर तो हो ही नहीं सकता। रिंझाई ने जब ऐसा कहा तो मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया। रिंझाई बाहर निकला, वो आदमी भी रिंझाई के पीछे हो लिया। रिंझाई ने कहा क्या इरादा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। उस फकीर ने कहा कि अब मैं लेने नहीं आ रहा हूं, अपने को दे रहा हूं। अब तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहीं और नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या देखा, आदमियत की गरिमा देख ली। तुम्हें क्या देखा, परमात्मा पे भरोसा आ गया। रिंझाई ने चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो फिर चोर भी रिंझाई में परमात्मा को देख सका। तुम कहते हो कृष्णानंद, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती। जरा भीतर टटोलो, जरा अपनी गांठ में टटोलो, वहां कुछ भूलचूक होगी। सबसे बड़ी भूलचूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग दूसरों में बुराई देखते हैं, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं श्रेष्ठ, कि मैं सुंदर, कि मैं महात्मा, कि मैं पवित्र, कि कौन है जो मेरा जैसा विनम्र, और कौन है जो मेरा जैसा पुण्यात्मा, कि कौन है जो मेरा जैसा दानवीर, दानशूर। अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ने लगती। दूसरों को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उनकी बुराई देखो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से कहो कि फला आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता, वो फौरन कहेगा क्या वो खाक बांसुरी बजाएगा। चोर, बेईमान, लुटेरा, वो क्या बांसुरी बजाएगा, वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा। अरे मैं उसे भली भांति जानता हूं। लेकिन रिंझाई जैसे किसी आदमी से अगर कहो कि वो आदमी चोर है तो वो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी सुनी, जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता, वो चोर कैसे हो सकता, असंभव। ये मैं मान ही नहीं सकता। अपनी आंख से देख लूं तो समझूंगा कि मेरी आंख गलत देखती, कि मेरी आंख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, ऐसा अधिकार है, वो चोरी करेगा, असंभव। अरे संगीत जिसे मिला है वो किस संपदा के लिए उत्सुक होगा। लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाएं तो कांटे गिनेंगे, और लोग हैं जो कांटों की फिक्र ही ना करेंगे, फूल गिनेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हो जाते। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो लोग कांटे ही गिनते, स्वभावतः उनके हाथों में कांटे चुभ भी जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान होंगे और पीड़ा से भरे होंगे तो किसको फूल दिखाई पड़ सकता है। और जिसने कांटे गिने
उसका तर्क ये होगा कि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल भ्रम ही हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे गिनने वाले लोग, उनको फिर फूल नहीं दिखाई पड़ते, दिखाई भी पड़े तो वो कहेंगे भ्रम हो। और वे लोग जो फूल गिनते, उनको फूल दिखाई पड़ जाते हैं तो उनके लिए कांटे कांटे नहीं रह जाते, फूलों के पहरेदार हो जाते, फूलों के रक्षक हो जाते। क्योंकि वही जीवन धार तो कांटे में बहती जो फूल में। फिर उनकी फूलों से भी दुश्मनी नहीं रह, फूलों से दोस्ती क्या हुई, कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। अपने अहंकार को थोड़ा तलाशो, उसी की छाया